हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको हम बताने वाले कि सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। इन सभी राज्यों में पेंशन का पैसा आना शुरू हो गया है और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, उनको कब तक मिलने वाला है। चाहे आप लोग की जनवरी की पेंशन हो, चाहे फरवरी की हो, चाहे मार्च महीने की हो, मैं सभी राज्यों की आप लोग को बात बताने वाला हूँ। अगर आप लोग की किसी भी राज्य से पेंशन आने वाली है, तो इस वीडियो में सभी में जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो अपडेट आई है 19 तारीख 2026 की है। 5:41 पे अपडेट शाम को आ गई है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी पेंशन अपडेट सबसे बड़ी खबर यहाँ पर। सबसे दोस्तों पहले की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यानी यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पहले ही निर्देश दिए थे कि मार्च के महीने में सभी रुकी हुई जो किस्तें हैं उसका भुगतान किया जाएगा। यानी दोस्तों, आप लोग की जो पेंशन है जनवरी, फरवरी, मार्च की, वो अभी तक नहीं मिली है। तब दोस्तों आप लोग को मिलने वाली है और पेंशन का पैसा डाला भी जा रहा है। बहुत से जिलों में पेंशन का पैसा भेज दिया गया। अगर आप लोग को अभी तक नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। ताज़ा अपडेट यानी 20 मार्च यानी आज से यूपी में अधिकतर जिलों में 3,000 रुपये की यानी त्रैमासिक आप लोग को क्वार्टरली जो किस्त है लाभार्थियों को खाते में अंडर प्रोसेसिंग देखने को लगेगी। यानी आप लोग को जो पैसा है भेज दिया गया है विभाग की तरफ से, लेकिन दोस्तों अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप लोग को थोड़ी देर इंतजार कर लेना है। आप लोग की जो पेंशन है आज या कल परसों में यानी इसी महीने के यानी 31 मार्च से पहले पहले आपके खाते में आ जाएगा। वृद्धा पेंशन का पैसा बहुत से जिलों में आ भी गया है, लेकिन बहुत से जिलों में पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो आप लोग की कोई सी भी पेंशन हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, यानी सभी पेंशन का पैसा आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग को इंतजार कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं किसे मिलेगा यह पैसा, यानी उन लोगों को मिलेगा जिनका जनवरी, फरवरी और मार्च का भुगतान बाकी यानी बकाया था, या दोस्तों आप लोग का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हो बकाया होगा, वो भी आप लोग को दिया जाएगा। चाहे आप लोग की नई पेंशन हो, चाहे पुरानी पेंशन हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को आप लोग को मिलेगा चेतावनी, यानी ध्यान आप लोग देना। अगर जो आप लोग का स्टेटस है पीएफएमएस पे अब रिजेक्ट देखने को मिल रहा है, तब दोस्तों इसका जो मतलब है आपके बैंक खाते में आधार से लिंक नहीं है। इसे तुरंत आप लोग को ठीक करवाना होगा, तभी जो पैसा है वापस आप लोग के खाते में लौट के आएगा। यानी आप लोग की जो पेंशन है आधार डीबीटी के थ्रू दी जा रही है। अगर आप लोग का आधार डीबीटी लिंक नहीं होगा, तब आप लोग को पेंशन का पैसा अब की बार नहीं दिया जाता। आप लोग को पहले चेक कर लेना है आपका फॉर्म जो रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हुआ है, ये सभी आप लोग जांच कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की जो स्थिति है, यानी पड़ोसी जो राज्य है हरियाणा जैसे हो गया, यहाँ पर बुढ़ापा सम्मान भत्ता 3,000 रुपये से बढ़ा के 32 रुपये प्रति महीना के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी 19 तारीख से नई लिस्ट के अनुसार भुगतान की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। अगर आप लोग को अभी तक नहीं मिला है तो 31 मार्च तक सभी के खाते में पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा, चाहे आप लोग की कोई सी भी पेंशन हो। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली सरकार ने भी समाज कल्याण विभाग को आदेश जारी कर दिया है, यानी दिव्यांग पेंशन का हो या वृद्धावस्था हो या विधवा हो, ये सभी पेंशन जो रुकी हुई है इनकी राशि आज शाम तक खातों में 2,000 से लेके 25 रुपये रिफ्लेक्ट यानी शुरू हो गया है। अगर आप लोग को अभी तक नहीं मिला है, चाहे मार्च महीने की पेंशन हो, चाहे फरवरी की हो, चाहे जनवरी की हो, चाहे आप लोग की 6 महीने हो गई या 1 साल पुरानी जो पेंडिंग है, वो भी आप लोग को मिल रही है। बहुत से लाभार्थियों को पेंशन आ भी गया है बैंक खाते में। अगर आप लोग को अभी तक नहीं मिला तो इंतजार कर लीजिए, 31 मार्च से पहले पहले आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन आप लोग को आधार डीबीटी लिंक रहेगा तभी ये पेंशन का पैसा खाते में आएगा। आधार डीबीटी नहीं लिंक रहेगा तो वो पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार और राजस्थान राज्य की। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार राज्य में जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। यानी मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना जो पेंशन मिलती है 400 रुपये पहले थी, इसे सरकार ने बढ़ा के 1,100 रुपये प्रति महीना यानी कर दिया है। आप लोग को जो पैसा है खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। अगर आप लोग को अभी तक बिहार में वृद्धा पेंशन का पैसा या विधवा दिव्यांग का नहीं मिला है तो पैसा शुरू हो गया है। आप लोग को पता है कि बिहार में 10 तारीख से ही पेंशन का पैसा खाते में आ जाता है, लेकिन देरी होने की वजह से ये पेंशन का पैसा आप लोग को अंत महीने में मिल जाता है। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए, अगर आप लोग को नहीं मिला है तो मिल जाएगा।
और दोस्तों ये जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो याद रखना अगर आप लोग का डीबीटी नहीं लिंक होगा तो पैसा नहीं मिलेगा बिहार के जितने भी लाभार्थी हैं पेंशन। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर आ गई है। यानी सरकार ने बजट के अनुसार बढ़ी जो राशि है 1450 रुपये का यानी वितरण शुरू कर दिया है। यानी बढ़ा हुआ जो पेंशन का पैसा उसके हिसाब से आप लोग को दिया जा रहा है राजस्थान राज्य में। आज दोस्तों सुबह से ही कई बुजुर्गों के मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। यानी दोस्तों अगर आप लोग का मोबाइल बैंक से लिंक होगा तो आप लोग को एसएमएस आएगा पेंशन का। अगर नहीं आता तो आप लोग जाके बैंक में चेक कर लेना आपकी पेंशन आई है कि नहीं। अगर नहीं आई तो 31 माह तक सभी लाभार्थियों को खाते में पेंशन का पैसा आ जाएगा, डीबीटी से लिंक खाते में ही आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो पैसा है नहीं आया है तो आप लोग को करना क्या होगा, यानी सभी राज्यों के जो लाभार्थी हैं मैं बताने वाला हूँ। यानी अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आज 29 मार्च को आपका पैसा नहीं आया है तो आपको 3 काम तुरंत करना होगा। यहाँ पर जो पहला काम है ई केवाईसी। क्या आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र या ई केवाईसी पोर्टल पे अपडेट किया है? अगर नहीं किया है तो आप लोग की जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी, आप लोग को इससे लिंक कराना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आधार सीडिंग। यानी अपने बैंक में जाकर आप लोग को चेक करना है कि आपका जो खाता है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इनेबल है या नहीं। अगर आप लोग का इनेबल नहीं होगा तो पेंशन नहीं आएगी, खाते में फेल हो जाएगी। आप लोग का डिसेबल होगा तो पेंशन का पैसा रुक जाता है। इनेबल होना चाहिए, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। अगर इनेबल है तो आप लोग की जो पेंशन है आ जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है पोर्टल पे स्टेटस। यानी सरकार की आधिकारिक जो वेबसाइट है जैसे कि यूपी की है, यहाँ पर जो वेबसाइट है sspi.up.gov.in, इस पे जाकर आप लोग अपना जो आवेदन है वो देख सकते हैं। जो क्लिक करके यानी आप लोग वहाँ पर जो फार्म है उस जिले से वेरीफाई हुआ है कि नहीं वहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा। चाहे आप लोग की कोई सी भी पेंशन है, आप लोग जो अपना फार्म प्रिंट जब करेंगे तो वहाँ पर जो स्टेटस है पेंशन का वो देखने को मिलेगा। आपका वेरीफाई हो गया कि नहीं, एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, ये सभी आप लोग को कंप्लीट वहाँ पर फार्म देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर आप लोग की सभी कंप्लीट है तो आप लोग को पेंशन का पैसा मिल जाएगा, चाहे नई पेंशन हो चाहे पुरानी पेंशन हो। ये पेंशन का पैसा जो नए लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में उनको दोस्तों अगर मान लीजिए आपका दिसंबर 2025 में पेंशन नई थी अप्रूव हो गई है, तब दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अगर आपकी जो पेंशन है जनवरी में अप्रूव हुई है या फरवरी में अप्रूव हुई है मार्च में, तब आप लोग को जो पेंशन का पैसा है इस किस्त में नहीं मिलेगा। अप्रैल मई जून की जो किस्त आएगी उसके साथ में दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी दोस्तों कुल मिलाकर आज का जो दिन है पेंशन धारकों के लिए खुशियों भरा है। यानी सरकार ने सही समय पर पैसा जारी किया है और उम्मीद है कि 31 माह तक पैसा मिल जाएगा। अगर पेंशन में देरी होगी तो पैसा है यानी 15 अप्रैल तक आपके खाते में पक्का आ जाएगा, तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। यानी दोस्तों 15 अप्रैल तक खाते में आ जाएगा पेंशन का पैसा। उत्तर प्रदेश के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी पेंशन 31 मार्च तक नहीं आती है तो 15 अप्रैल तक जो भी पैसा है आप लोग का सभी आ जाएगी। चाहे वो वृद्धा हो चाहे विधवा हो चाहे दिव्यांग हो, लेकिन डीबीटी लिंक खाते में ही पैसा आएगा। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को भी जानकारी पसंद है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आप लोग की जो पेंशन है आपके ज़िले में आई है कि नहीं आई है, कौन सी पेंशन आई है, पेंशन कितनी आई है, ये सभी बताना चाहे किसी भी राज्य से हो। दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्यूब पे। बाय।